जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से और हमारे साथ हैं प्रतिष्ठाचार्य हंसमुख जैन जी। आपको बताना चाहूँगी राणा प्रताप बाग पंच कल्याणक का भव्य समापन पूरा कार्यक्रम ही इनके निर्देशन में ही संपूर्ण हुआ और इन्होंने अपने हाथों से एक एक कार्य एक संपन्नता पूर्वक संपूर्ण करवाया है। तो आपसे जानना चाहेंगे नमोकार चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को आप बताइए कितने भव्य आयोजन के लिए आपको तो निरंतर लाइव टेलीकास्ट में बैठना पड़ता है, तो कितनी तैयारियां होती हैं, इसके लिए कितना जीवन आपने दिया है जैन समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोकार चैनल ने आज मुझे कुछ कहने के लिए मौका दिया है जी। मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और चैनल को बधाई भी देता हूं कि पूरे विश्व में नमोकार चैनल ने जिस रूप से राणा प्रताप बाग के इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का लाइव टेलीकास्ट किया और जन जन तक ये धारणाएं पहुंचाई हैं, तो बहुत अच्छा काम किया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। आभार। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो राणा बाग प्रताप नगर में हुआ है जी। वो एक अलौकिक हुआ है। 150 मूर्तियों से भी ऊपर प्रतिमाओं को और फिर उन पर संस्कार किया जाना और हर मूर्ति में प्रतिष्ठा के गुण आ जाएं, ऐसी शक्ति का आरोपित करना, ये बहुत मैं कहता हूँ कि इंद्रों की, साधु संतों की और विद्वानों की कुशलता का परिचय है कि उन्होंने शालीनता के तरीके से बहुत अच्छा प्रतिष्ठा किया है। और ये प्रतिष्ठा दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठाओं में एक प्रतिष्ठा गिनी जाती है कि जिसमें सारी अनुकूलताएं थी और सारे अच्छे वातावरण के साथ ये संपन्न हुई है। इतने भव्य आयोजनों के लिए कितना प्रयास लगता है? आयोजन को सफल करने के लिए और बड़े आयोजन को सफल करने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है जी। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ शरीर का हो या ना हो, लेकिन मेंटली बहुत बड़ा पुरस्कार मेंटली मस्तिष्क का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि हम अपने मस्तिष्क को किस तरह से एकाग्र चित्त बनाएं और एकाग्र बनाने के बाद में किसी विषय पर सोचें और सोच करके उसको हम लागू करें, तो इसके लिए बहुत मेहनत होती है जी। और कई तरह की सभाओं में लोग रहते हैं और कई तरह के प्रश्न आते हैं, उनको समय पर समाधान देना और मूर्ति की प्रतिष्ठा के हर विभाग को समय पर संपादित करना और विधि पूर्वक संपादित करना है कि एक के बाद एक जो क्रियाएं होती है, नो डिस्टर्ब और नो किसी व्यवधान के, वो क्रियाएं सतत और सरल तरीके से संपन्न हो जाए। ये सब आप लोगों के प्रयास से बहुत अच्छा हुआ है और आपने पूरे देश को दिखाया है और पूरे देश से हमारे पास जो खबरें आई है कि नमोकार चैनल ने बहुत अच्छा दिखाया है और उसकी बहुत प्रभावनाएं हुई है। मैं बहुत बहुत चैनल को धन्यवाद देता हूँ। आपको सारथी वाली अनुभूति होती है जब आप कार्यक्रम करा रहे होते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सारे कार्यक्रम कराते रहते हैं, जब उस पद पर कहते हैं जज जिस पद पर होते हैं वहाँ पर कोई भेद नहीं नजर आता, अपने सामने दो लोग हैं, ऐसा लगता है कि सच्चाई भरा फैसला हो। इसी प्रकार से जब आप अपने कार्य को कर रहे होते हैं, क्या आपको भी वही सारथी वाली अनुभूति हो रही होती है कि मैं एक दिशा दे रहा हूँ इस कार्यक्रम को? नहीं, ऐसा अनुभव में नहीं आता है हमको। हम जब कोई चीज़ को तैयार करके प्रस्तुत करते हैं या संचालन करते हैं या लोगों को समझाते हैं या किसी डिसीजन पर पहुंचाते हैं, तो हमें खुद भी पता नहीं होता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम पहले अपने अंदर मन को समझाने की चेष्टा करते हैं। जब हमारा मन अंदर से पुष्ट हो जाता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं या जो प्रस्तुति दे रहे हैं, चाहे वो संस्कार की हो, पूजा की हो, क्रियाओं की हो या संचालन की हो, तो हमें ये अनुभूत होता है कि हम कहीं नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं, हम बैक साइड हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसकी प्रसन्नता फील होती है। लेकिन अपने आप में वो अहंकारिता या अपने आप में मैं कर्तापन वो महसूस नहीं होता। आखिरी प्रश्न कि इतने सारे पंच कल्याणक होते रहते हैं, एक समय ऐसा था जब सालों साल लग जाते थे किसी पंच कल्याणक को देखने के लिए, पूरा समाज एकत्रित होता था, देश विदेश से लोग आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हर कुछ समय पे लगता है कि आस पड़ोस में ही कुछ ही दूरी पर आपको कुछ कार्यक्रम देखने को मिल जाते हैं। तो क्या परिवर्तन आए हैं और क्या लगता है ये परिवर्तन सार्थक हैं? अभी ये देखा जाता है, हमने 40 साल पहले से जब पंच कल्याणक शुरू किए थे उस समय में ये एक धारणाएं थी कि पंच कल्याणक बहुत कम होते हैं, मंदिर कम बनते हैं और बहुत कहीं गिने चुने स्थानों पर पूजाएं देखने को मिलती है। लेकिन जो एक प्रवाह चला है, ये प्रवाह गलत नहीं है। लोगों की दृष्टियाँ हो सकती है कि इतने मंदिर नहीं चाहिए, इतनी प्रतिष्ठाएं नहीं चाहिए, ये अननेसेसरी फिजूल खर्ची है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज का युग बढ़ गया और जिस तरह के लोग पैदा हो रहे हैं, लोगों की मानसिकता पैदा हो रही है, उसके आधार से इस तरह के संस्कार वाले कार्यक्रम, पंच कल्याणक जैसे संस्कार वाले कार्यक्रम तो जरूर बढ़ते हुए होने चाहिए। और कितना विकास हो गया
कि जब हम पंच कल्याणक करते थे तो महीनों पहले पुरुषार्थ लगता था, सामग्रियाँ नहीं मिलती थी, साधन नहीं जुड़ते थे, लोगों को आने में दिक्कतें होती थी, और इतना जो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन आज का युग बदल गया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है और टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग डिजिटल कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमने भी इस पंच कल्याणक के संस्कारों में ऐसा कुछ करने का साहस बनाया कि एक रूप सामने आना चाहिए नवयुवकों के बीच में, आज की प्रजाजनों के बीच में, आज की समाज के बीच में, और वो आ रहा है। और यही कारण है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करने का, समय दान देने का और समझने का अवसर मिल रहा है, और वो उससे लाभ ले रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और नमोकार चैनल आपका दिल से सहृदय धन्यवाद अदा करता है। धन्यवाद। जी, राहुल जैन, नोनी जैन की तरफ से बहुत धन्यवाद जी। जय जिनेंद्र।